Hello students, I'm your Shilpa ma'am. Once again, I'm here to teach you English grammar. I started with your grammar topic, part of speech, in which we have learnt noun and pronoun, kind of part of speech, and in which we learnt noun and pronoun. Today I am going to teach you about adjective. What is adjective? We says it in Hindi or Gujarati विशेषण. So what is adjective? Then adjectives are those words which describe the nouns or pronouns. Adjective ऐसा शब्द है जो नाम और सर्वनाम में बढ़ावा करता है, इसमें कुछ ऐड करता है. और यू कैन से एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. नाउन या प्रोनाउन में कुछ मीनिंग कुछ ज़्यादा ऐड करने के लिए हम जिसे यूज़ करते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे हम सेंटेंस में लूँगी तो आपको ज़्यादा पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, गुड, ब्लैक, मैनी, फ्यू, बिग, ब्रेव, एट्सेट्रा. अब सेंटेंस देख लो. ब्लैक कार, दिस इज अ ब्लैक, देयर इज अ ब्लैक कार. तो ब्लैक इज एडजेक्टिव. गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय. बॉय इज नाउन बट गुड इज एडजेक्टिव. अंडरस्टैंड? बॉय, ही इज अ बॉय. तो बॉय कैसा है वो देखने के लिए हम आगे लगाते हैं गुड, अच्छा बच्चा है. तो बच्चा है वो नाम है, पर अच्छा बच्चा तो अच्छा बच्चे के नाम में बढ़ावा करता है, इसीलिए हम इसे एडजेक्टिव कहेंगे. मैनी कार्स, देयर आर मैनी कार्स. देयर आर कार्स सिंपल सेंटेंस है और कार्स इज नाउन. बट देयर आर मैनी कार्स, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं. तो गाड़ियाँ के अर्थ में जो बढ़ावा करता है बहुत सारी, वो एडजेक्टिव हुआ. फ्यू बॉयज़, देयर आर फ्यू बॉयज़, यानी कि कुछ बच्चे हैं वहाँ पर. बिग कार, इट इज़ अ बिग कार. ब्लैक कार, बिग कार, स्मॉल कार, कुछ भी हम कह सकते हैं. ब्रेव बॉय, ही इज़ अ ब्रेव बॉय. लड़का तो है पर कैसा है? गोरा है, काला है, अच्छा है, बुरा है, डरपोक है, बहादुर है. वो जो हम कहते हैं वो एडजेक्टिव है. यानी कि नाउन या प्रोनाउन दोनों के अर्थ में जो बढ़ावा करते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. अंडरस्टैंड? ओके. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. कितने काइंड्स हैं एडजेक्टिव्स के? 8. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव. हम वन बाय वन इसे डीप में लेते हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. हम सेंटेंस में अगर ये पूछते हैं ऑफ व्हाट काइंड, किस प्रकार का, तो उसमें से जो हमें मिलता है आंसर वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. जो शब्द नाम या सर्वनाम उसके अर्थ में क्वालिटी दर्शाता है, उसके अर्थ में इसके गुण दर्शाता है, तो उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी यानी गुण. फॉर एग्जाम्पल, गुड, बैड, ब्लैक, हंग्री एट्सेट्रा इज क्वालिटी. लेट्स सी इट्स सेंटेंसेस. सेंटेंसेस में है ही इज अ क्लेवर बॉय, इन विच क्लेवर इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि ये गुण दर्शाता है बच्चा कैसा है, होशियार है. आई सो अ हंग्री डॉग, in which hungry is adjective because hungry describe how the dog is. कुत्ता कैसा है वो दर्शाता है, इसीलिए हंग्री जो है वो उसकी क्वालिटी है, उसका गुण है, भूखा है वो. दिस इज अ हैवी बॉक्स. हैवी यानी भारी जो है वो इसका बॉक्स का गुण धर्म बताता है कि बॉक्स कैसा है.
विच काइंड, ठीक है, वो हमें जो दर्शाता है वो। सारा इज स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट यानी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। ओके, कम टू द सेकंड। तो सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि हाउ मच, कितना, ठीक है। द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी यानी कि एप्रोक्सीमेट क्वांटिटी, एग्जैक्ट नहीं, एप्रोक्सीमेट, आश्रय कितलू छे वो दर्शाता है। ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस आर नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल सम, लिटिल, ऑल, होल, डबल, फ्यू, हाफ, एनी, एटसेट्रा। सेंटेंस आप देखोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी सेंटेंसेस। आई डोंट हैव मच टाइम, इन विच much is adjective of quantity, ठीक है। I don't have much time, मेरे पास बहुत समय नहीं है, ठीक है। तो much approximate हम कहते हैं, ये नहीं कि मेरे पास आधा घंटा नहीं है, घंटा नहीं है, ऐसा नहीं कहते हम। I have little faith in God, little means थोड़ा सा, भगवान में मुझे थोड़ा सा भरोसा है, तो थोड़ा सा इज approximately quantity। He has taken half cup of milk, he has taken half यानी आधा, ठीक है। हाँ, आधा है पर हमने एग्जैक्ट नाप के नहीं लिया है, आधा से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, तो अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट है। He had lost all his wealth, तो all उसने अपनी सारी जो वेल्थ है यानी संपत्ति है वो घुमाई है, ठीक है, खो दी है। तो सारी मतलब कुछ तो उसके पास होगा, पर ज़्यादातर घुमाई इसका मतलब है सारी, तो ये अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट है, ठीक है। कम टू थर्ड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसमें हम कहते हैं हाउ मैनी, जैसे उसमें बताया था हाउ मच, उसमें मेजरमेंट नहीं होता है, पर हाउ मैनी उसमें ऑलमोस्ट मेजरमेंट होता है। वर्ड विच एक्सप्रेस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस एंड देयर position or place in certain order is called adjective of number। ऐसा कोई शब्द जो नाम और सर्वनाम का एग्जैक्ट नंबर में जो नाम दर्शाता है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, या फिर इसकी पोजीशन और प्लेस दर्शाता है, उसकी स्थिति और उसकी जगह सर्टेन चौकस बताता है, इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे कि 1 और फर्स्ट, 2 और सेकंड, 3 और थर्ड, देखो ये इसकी प्लेस या पोजीशन है, कौन से रैंक पर वो है, ठीक है। फिर ईच है, नो है, सेवरल है, ऑल है, सम है, वो सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। ईच मीन्स दरेक, नो मीन्स कोई भी नहीं, सेवरल मीन्स अलग अलग, ऑल मीन्स हर कोई, एंड सम मीन्स कुछ लोग, ठीक है। सेंटेंसेस में है अ वीक हैज 7 days, तो 7 इज एग्जैक्ट नंबर्स, इसीलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। देयर आर 9 persons इन अ ग्रुप, तो 9 इज एडजेक्ट नंबर। एवरी पुअर नीड्स जॉब, हर कोई गरीब को नौकरी चाहिए, तो हर एक मतलब नंबर। देयर आर नो स्टोरीज इन दिस बुक, इस बुक में कोई भी स्टोरी नहीं है, एक भी नहीं है, तो वो भी एग्जैक्ट नंबर हुआ ना, तो इसीलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब देखो डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दोनों में क्या डिफरेंस है। एक में मैंने आपको बताया हाउ मच और एक में मैंने बताया हाउ मेनी, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज दैट indefinite numeral adjective, indefinite numeral adjective some, few, many etc are indefinite यानी कि चौकस नहीं है। वैसा जो वर्ड है some, few, many etc are used with countable nouns, ठीक है। काउंटेबल नाउन के साथ अगर यूज होता है तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और whereas एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी सम, फ्यू, मैनी, वर्ड वही के वही है, ध्यान से देखना, वर्ड वही के वही है,
पर अगर वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन जाता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन जाता है। ठीक है, whereas adjective of quantity, some, few, many, etc. are used with uncountable nouns. As for example, I drank some water. Some है, ठीक है, some word यहाँ पर दिया है, पर किसके, water is uncountable noun, तो उसके आगे अगर हम यूज करते हैं तो adjective of quantity बन जाता है। Whereas some people standing there, तो कितने लोग, ठीक है, कुछ लोग वहाँ पर खड़े हैं, तो कुछ मतलब कितने, तो हम इससे काउंट करके बता सकते हैं कि हाँ वो 7 है, 8 है, 10 है, 15 है, हम काउंट करके बता सकते हैं, तो काउंटेबल नेम है, इसीलिए उसको कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ इट्स टर्न टू डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव जो दर्शाता है, विच, कौन सा, वो दर्शाता है, तो इसे कहते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। स्पेसिफिक कोई खास व्यक्ति या वस्तु दर्शाने के लिए जिस शब्द का हम यूज करते हैं उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, लेटर, फॉर्मर, सच, ठीक है, एक्सेट्रा। सेंटेंसेस है इसके, आई हैड सच थिंग्स, ऐसी चीज़ों से मैं नफरत करता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पसंद ऐसी चीज़ें, तो ये सच मीन्स जो हमने बताई है या कोई हमें देता है वो चीज़ की ही हम बात करते हैं, इसीलिए वो स्पेसिफिक हो गई। द फॉर्मर प्रेजेंटेशन ऑफ लेक्चर वॉज गुड, यानी पहले वाला, ठीक है, वो स्पेसिफिक बताता है, अभी जो चलता है वो लेक्चर नहीं, जो इससे पहले लेक्चर था वो अच्छा था। द लेटर ऑप्शन विल कॉस्ट अस अ लॉट, द लेटर ऑप्शन विल कॉस्ट अस अ लॉट, यानी हमारे लिए बहुत कीमती है, ठीक है। द लेटर ऑप्शन यानी पीछे वाला, जो पीछे वाला ऑप्शन है, ऑप्शन यानी विकल्प, पीछे वाला जो विकल्प है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। लेटर यानी पीछे वाला, फॉर्मर यानी आगे वाला, तो वो भी स्पेसिफिक हो गया, दिस, दैट, दीज, दोज, उसकी तरह ये भी स्पेसिफिक हो गया। अब डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मैंने आपको आगे बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन द काइंड ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है देख लो एक बार। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज द नाउन एंड इज ऑलवेज फॉलोड बाय द नाउन। जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है वो ऑलवेज नाउन से पहले आता है। दिस, एज फॉर एग्जाम्पल, दिस कार इज एक्सपेंसिव, तो दिस कार, ठीक है, कार से बिल्कुल पहले आया, तो इसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, माइंड वेल। और दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन फ्रेज, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन फ्रेज, यानी कि दैट के बाद नाउन पीछे आता है और दिस पहले आता है, बीच में इज, आर, एंड कुछ भी बीच में आ जाता है, ठीक है, तो नाउन फ्रेज की तरह वो काम करता है। दिस इज माई कार, कार से पहले बिल्कुल नहीं है, बीच में इज, माई सब आ गया, ठीक है, ओके। अभी इतना ही आपको सीखना है, डीप में बाद में सीखोगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है? आस्क क्वेश्चंस, वो क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वर्ड्स दैट आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। जो प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द यूज होता है उसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, जैसे कि व्हाट, हुज, होम, हु वगैरह वगैरह, वो सब इसमें आ जाता है, ठीक है। व्हाट मैनर ऑफ मैन ही इज, वो किस तरह का इंसान है, ठीक है। व्हाट मैनर ऑफ मैन ही, किस प्रकार का है वो, ठीक है, हम पूछते हैं क्वेश्चन। हुज बुक आर दिस, ये सारी पुस्तक किसकी है, तो हम प्रश्न पूछने के लिए जो यूज करते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इसे हम कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब क्लियर कट आपको होना चाहिए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्क्स अ क्वेश्चन एंड डिस्क्राइब अ नाउन। ठीक है, नाउन का वर्णन करता है, प्रश्न वो पूछता है पर वो नाउन का, यानी कि विच कलर लुक्स बेटर, कौन सा कलर अच्छा रहेगा, तो कलर के आगे हमने यूज किया, इसीलिए विच जो है वो यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो किस तरह का होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आस्क अ क्वेश्चन बट स्टैंड्स अलोन। ठीक है, नाउन के आगे नहीं आता है, वो अकेला आगे रहता है। ठीक है, बट स्टैंड्स अलोन मीन्स डज नॉट डिस्क्राइब अ नाउन, वो नाउन का वर्णन नहीं करता है। जैसे यहाँ पर विच कलर, तो कौन सा कलर। ठीक है, हमने ये कहा कौन सा कलर, तो कलर के आगे बढ़ावा किया कौन सा, तो इसीलिए वो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। पर विच शुड आई बाय यू ऑन योर बर्थडे, विच शुड आई बाय यू ऑन योर बर्थडे, तुम्हारी बर्थडे में मैं क्या लूँ, विच शुड आई बाय, मैं क्या खरीदूँ। ठीक है, तुम्हारे बर्थडे में मैं क्या खरीदूँ, वो नाउन का बढ़ावा नहीं करता है, इसीलिए इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब आया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, अ वर्ड यूज्ड टू रेफर टू ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। वितरणवाचक, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वितरणवाचक, ईच एंड एवरी, हर कोई थिंग, हर कोई पर्सन, उसके लिए या तो कोई भी नहीं या दोनों में से एक, तो हर एक की जो बात होती है एनी, जैसे कि ईच, एवरी, नाइदर, इधर, नीदर, इधर, एनी, वन, बोथ, एटसेट्रा, इसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो अब इसका डिफरेंस देखो, डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो वर्ड आपको ये भी यहाँ पर एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, मॉडिफाइज यानी उसका हम वो दर्शाता है, मॉडिफाई करता है उसको। देयर इज ऑलवेज अ नाउन नेक्स्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव या कोई भी एडजेक्टिव की बात होती है तो आपको समझ ही लेना है कि नाउन या प्रोनाउन से पहले ही होता है, तुरंत पहले। ईच मैन वॉज गिवन अ पेन, दैट मीन्स हर कोई बंदे को पेन मिली। ईच मैन वॉज गिवन अ पेन, हर कोई बंदे को पेन मिली, हर एक को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कभी वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है, कभी वो ऑब्जेक्ट के तौर पर होता है। देयर इज नेवर अ नाउन नेक्स्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। समझ में आ गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कभी भी नाम आएगा नहीं, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच ऑफ अस, देखो अस से बिल्कुल पहले नहीं आया, बीच में ऑफ आ गया। ईच ऑफ अस, हम में से हर कोई, विल गेट अ पेन, पेन पाएगा, हम में से हर कोई, हर किसी को पेन मिलेगी। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव वो क्या करता है, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या करता है, देखो यहां पर ओरिजिनेट फ्रॉम प्रॉपर नाउन। ठीक है, समझ में आया ना, रेड हैंडराइटिंग है इसीलिए आपकी समझ में नहीं आता था, इसीलिए मैंने जूम किया। तो ओरिजिनेट फ्रॉम प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में से आया है इसीलिए इसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव ओरिजिनेट फ्रॉम प्रॉपर नाउन एंड लाइक प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। जैसे कि प्रॉपर नाउन हमने नाउन के प्रकार में देखा था, तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, वैसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव भी कैपिटल लेटर से शुरू होता है। और ओरिजिनेट फ्रॉम प्रॉपर नाउन, जैसे कि इटालियन, तो इटली जो है उसमें से इटली वाले जो है उसे हम क्या कहते हैं, इटालियन। रसिया, रसिया कंट्री है और रसिया में से जो रसिया के लोग हैं उसे हम क्या कहेंगे, रसियन। इंडिया, तो इंडिया कंट्री है पर इंडिया के लोग हैं उसे हम क्या कहेंगे, इंडियन। तो प्रॉपर नाम कौन सा है, प्रॉपर नाम
इंडिया और इसमें से ओरिजिनेट हुआ, उसमें से उत्पन्न हुआ, तो उसे क्या कहते हैं? इंडियन। ओके, सेंटेंस है शी इज एन इंडियन पर्सन। चाइनीज नूडल्स आर इन किचन। किचन में चाइनीज नूडल्स है, तो चाइनीज है वो भी वही हुआ। पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि अधिकारक वाचक विशेषण। पजेसिव जो हमारा है और किसी का है, तुम्हारा, हमारा है, तुम्हारा है, किस और किसी का है, थर्ड पर्सन का, तो वो सब पजेसिव में आता है। ठीक है, संबंधवाचक विशेषण। तो वो क्या दर्शाता है? ऑनरशिप दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ऑनरशिप। पजेसिव एडजेक्टिव्स शोज समथिंग बिलोंग टू समबडी। क्या दर्शाता है? कोई चीज या कोई व्यक्ति किसका है, उसके साथ इसका संबंध दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल माई, योर, इट्स, देयर, हीज, हर, एट्सेट्रा। सेंटेंस देखो, माई बुक इज ऑन द टेबल, इन विच माई इज पजेसिव एडजेक्टिव। आई थिंक यू फॉरगॉट योर पर्स, तो योर मीन्स योर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। हिज ब्रदर इज वेरी हैंडसम, तो ब्रदर के आगे हीज आ गया, तो जो हीज है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। डिफरेंस बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो देख लो। तो पजेसिव एडजेक्टिव जो है, possessive adjective is used to show ownership and comes before a noun in the sentence. तुरंत, नाम से तुरंत पहले आता है। My book is on the table. ठीक है। possessive pronoun जो है, same thing, possessive pronoun does show ownership but it does not come before a noun. वो भी ownership ही दर्शाता है, ये किसका है यही दर्शाता है, संबंधवाचक ही है वो भी, पर तुरंत नाम से या प्रोनाउन से पहले आएगा नहीं। तो हम क्या कहेंगे? दिस फोन इज योर्स। ठीक है, दिस फोन इज योर्स। फोन से बिल्कुल पहले योर आया, दिस इज योर फोन ऐसे हमने नहीं कहा। अगर ये बना दे कि दिस इज योर फोन, देन इट्स पजेसिव एडजेक्टिव। अंडरस्टैंड? आई थिंक you better understand. So here we complete our topic adjectives. Goodbye.